इसके अंदर एक और भी चीज वजाहत तलब है इस गजा पीस प्लान के अंदर। मुझे ये बताएं कि हम सालों से देख रहे हैं, दहाइयों से देख रहे हैं, तो ये बताएं कि इस गजा पीस प्लान में बेसिकली फलस्तीन कौन से इलाके में है, फलस्तीन की हदूद क्या है, ये नहीं वाजे किया गया। दूसरा, ये नहीं बताया गया कि किबला अव्वल जो है वो इस फलस्तीनी रियासत का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है। तो हमें इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल जो है ना वाजे नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है जब तक एक बराबरी की बुनियाद पे फलस्तीनियों की स्टेट कायम नहीं होती, तो ये किस तरह ये चीज आगे चलेगी? ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, वन साइडेड माहिदा है ये। सर यही सवाल है मेरा, क्योंकि मैं चाह भी ये रहा हूँ फैसल साहब, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े करीब हैं, आपने देखा है वहां पे मामला को। आपने फलस्तीन का कोई नक्शा या इसराइल का कोई नया नक्शा जिसको एक बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जा रहा हो, कोई देखा? कोई हमें पता है कि इसकी ज्योग्राफी क्या है, कोई इसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या है, किसका कैपिटल क्या होगा? क्योंकि असल मसला ये फलस्तीन या इसराइल का नहीं है। असल मसला तो ये है कि किबला अव्वल बैतुल मकदस, ये असल मसला है कि वो किसके पास होगा। देखिए, अभी तक यहाँ पर तो वही पुराना नक्शा इनके पास है, इन्होंने बनाया नहीं है, क्योंकि अभी तक ये सब तशद्दुद का शिकार हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि यूरोपियन यूनियन ने भी कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन होगी, यानी दो रियासतें होंगी। अब वो दो रियासत की बात हो रही है, जो शाह साहब ने कहा है। एग्जैक्टली बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक फाइनलाइज नहीं है। हमने जोग्राफियाई तौर पर अभी तक सही मार्क ही नहीं किया है कि हम्म। इसराइल के साथ साथ जो दूसरी रियासत होगी, वो जो दूसरी रियासत जिसको नाम फलस्तीन का दिया जा रहा है, वो क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसका हदूद अरबा क्या होगा, उसका जोग्राफिया क्या होगा, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, ये अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। और ना ही खुद शरीफ का कोई फैसला हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं जो आपको लफ्ज़ पहले ही शुरू में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि माहिदा कामयाब होगा। जो मैं कह रहा हूँ कि धोखा हुआ है, उसकी वजह यही है कि देखिए, अगर कोई चीज़ अगर होती, अगर जिसका कि अगर कोई एक मिसाल के तौर पे एक फर्जी बना लेते आप, अभी तक आप यकीन करें कि यहाँ पे आलमी जो बड़े-बड़े जो थिंक टैंक्स हैं या जो पॉलिसी साज़ हैं, जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से, वो अभी तक कोई भी मतलब इसकी बाउंड्रीज़ को फाइनल नहीं कर पाए। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि यरूशलेम जो है, वो उनके पास होगा, यरूशलेम उनका कैपिटल होगा, इसराइल का कैपिटल होगा, दारुल खुलाफा वो होगा। लेकिन उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक होंगी और ये कहाँ जाएँगे? फ़लस्तीन किधर होगा? फ़लस्तीन का मतलब इसका डिफेंस किसके पास होगा? क्या चारों तरफ वो होंगे? अब कुछ लोग यहाँ पे यूरोप में ये भी कहते हैं कि उसका डिफेंस जो है पूरा वो इसराइल के पास होगा, उस रियासत का। तो अगर डिफेंस ही इसराइल करेगा तो फिर रियासत बनाने का क्या ताल्लुक है? अजीब ही खिचड़ी बनी है। लेकिन अगर इसको अगर आप प्लस और प्लस प्लस करके इज़ इक्वल टू करें, तो नतीजा निकलता है, वही निकलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है।